दोस्तों आप एक रिटेलर हैं तो एईपीएस के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सितंबर महीना में बैंक और एनपीसीआई के बीच एक मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में ये एईपीएस से जो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रॉड हो रहा है, इनको रोकने के लिए तरह तरह के नए नए नियम को लाए गए हैं और किन किन मुद्दों पे चर्चा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही साथ इन नए नए नियम से कौन कौन से रिटेलर प्रभावित होंगे, किस किस रिटेलर का धंधा बंद होने वाला है और जेन्युइन रिटेलर का धंधा कैसे अच्छी खासी रन करने वाला है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों इस एईपीएस को लेकर सबसे पहले ये कहा गया है कि ये एईपीएस किन किन माध्यम से हो रहा है। तो ये एईपीएस दो माध्यम से किया जा रहा है, एक अनौस एईपीएस के माध्यम से, एक अफौस एईपीएस हो रहा है। तो ये दोनों जो है दो भागों में इसलिए इनको बांटा गया है। एक ऐसे मार्केट में अभी कंपनी है जो कि किसी न किसी बैंक का एपीआई सर्वर यूज करके वो एईपीएस का सर्विस दिला रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि पेनियरबाय, स्पाइस मनी, रोयनेट जैसी कंपनी जो है ये किसी न किसी बैंक का एपीआई सर्वर यूज करके अपना जो है बिजनेस यहाँ में चला रहा है और इन्हीं सब के माध्यम से सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और दूसरा कैटेगरी में आता है बैंक कियोस्क, जैसे आपके पास स्टेट बैंक का हो गया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर सेंट्रल बैंक जैसी किसी न किसी बैंक का सीएसपी है, वहाँ पे जो है बहुत कम फ्रॉड हो रहा है। इस तरह से एईपीएस को दो कैटेगरी में जो रखा गया है, तो सबसे ज़्यादा इस कंपनी वाले आईडी में फ्रॉड किए जा रहा है। तो इस कंपनी वाली आईडी को लेकर ये जो नए नए बदलाव किए गए हैं, इसमें ये कहा गया है कि अगर कियोस्क वाले जो भी है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, चूँकि उसका रजिस्टर्ड कहने का ये मतलब हुआ कि अगर वो किसी को बैंकिंग आईडी दे रहे हैं तो वो फुल्ली जो है बैंकिंग मॉडल में तैयार करके दिया जाता है। वहाँ पे रजिस्टर्ड मेंटेनेंस से लेकर सीसीटीवी वगैरह सब जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो सारा रखा जाता है और इस पर लगातार कंपनी की नज़र बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉड बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन अभी जो मार्केट में पेनियरबाय, स्पाइस मनी, रोयनेट, फिनो, इस तरह की जितने भी कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और उनको होता है कि रिटेलर बनाना, अधिक से अधिक रिटेलर बनाना, अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन करवाना। ऐसे में क्या करते हैं कि जो लोग फ्रॉड होते हैं वो भी अपनी आईडी क्रिएट करके जहाँ तहाँ फिंगर वगैरह सब लगा के फ्रॉड को इतना बड़ा अंजाम दे रहा है। लेकिन इन्हीं सब को रोकने के लिए बैंक ने जो ये नए नए नियम लाए हैं, एनपीसीआई ने नए नए नियम लाए हैं, ये 1 जनवरी से ही लागू कर दिया गया था। सबसे पहला ये कि जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, हर ट्रांजैक्शन पे आपको रिटेलर का थंब लगेगा। और दूसरा जो है ये लाया गया है कि जितने भी ये प्राइवेट एईपीएस आईडी है सब में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया गया है कि आईडी लॉगिन करने के बाद आपको एक बार थंब देना होगा। इनसे क्या होगा कि अगर दूसरे तीसरे के नाम से कोई आईडी इस्तेमाल कर रहा है तो वो छोड़ देगा चलाना, चूँकि अगर फ्रॉड से भी किसी के नाम का कागज़ वो इस्तेमाल कर रहा है या आईडी बना के इस्तेमाल कर रहा है तो वो करना छोड़ देगा, उनको डेली फिंगर थर्ड पार्टी का नहीं मिल पाएगा। और तीसरा ये नियम है कि वैसे कस्टमर जो कि 365 दिन में एक बार भी बैंक से विड्रॉ नहीं किए हैं और लगातार वो किसी न किसी प्राइवेट एईपीएस वाले रिटेलर के पास जाकर आधार से ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनका भी एईपीएस सर्विस को बैंक डिसेबल कर देगी। कहने का ये मतलब हुआ कि 1 साल में आपको कम से कम एक बार या तो बैंक से, नहीं तो आपको सीएसपी सेंटर से या फिर एटीएम से ट्रांजैक्शन करना होगा, तभी आप सालों साल जो है एईपीएस संचालक के पास जाकर अपना थंब लगाकर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप हमेशा 365 दिन में जितने बार भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं वो अगर किसी न किसी रिटेलर के पास से जाके कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बैंक आपके एईपीएस को डिसेबल कर देगी। और दूसरा ये नियम है कि ऐसे कस्टमर जो कि 1 साल में एक बार भी आधार से पैसा वो विड्रॉ नहीं किया है, एईपीएस सिस्टम से उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में भी बैंक ये मान लेगी कि उनको एईपीएस सर्विस का ज़रूरत नहीं है, उनका भी एईपीएस सिस्टम को डिसेबल कर दिया जाएगा। हालांकि इन सिस्टम को दोबारा से चालू करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होगा बैंक में कि आप जो है एईपीएस सिस्टम चलाना चाहते हैं, तो दोबारा से आपका एईपीएस सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा। अगला ये नियम है कि जितने भी एईपीएस ऑपरेटर हैं, अगर वो पहले घर से ये एईपीएस का धंधा कर रहे थे तो अब उनका बंद हो जाएगा। एनपीसीआई ने एक कड़ा नियम ये लागू कर दिया है, आपको कुछ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जहाँ पे आपकी आईडी अनबोर्ड हुई है केवल आप वहीं से एईपीएस का काम कर सकते हैं। और एईपीएस आईडी के लिए अब सब वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, सभी को अपने दुकान का फोटो लगाना जरूरी है।
और अगला ये नियम है कि डेयरी मेंट कर दिया गया है। अगर आप डेयरी मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो अगर किसी कस्टमर ने झूठा कंप्लेंट भी बैंक को कर दिया तो क्विक एक्शन लिया जाएगा। आपके वॉलेट से जो भी अमाउंट होगा उनको होल्ड कर दिया जाएगा। ऐसे में आपकी नुकसानी हो सकती है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया हूँ। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि चार्जबैक का बैंक के पास मेल आया, उनके बाद जो है हमारे वॉलेट से पैसे भी डिडक्शन हुआ, उनके बाद ये मैटर भी सॉर्ट आउट कैसे हुआ तो कंप्लीट वीडियो में बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। दोस्तों तो जो जेन्युइन रिटेलर होंगे वो प्रॉपर अपने शॉप से अगर इस काम को कर रहे होंगे तो अब उनके पास जो है ज़्यादा भीड़ बढ़ेगा और वो जो है अच्छी खासी कमाई कर पाएगा। अब उनका जो है कस्टमर, पहले कोई लोग घर बैठ के भी APS का काम कर ले रहा था तो अब वो नहीं कर पाएगा, उनकी आईडी को NPCI के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। और अगला ये नियम है कि अगर आप जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे, यानी दिन में जब अपनी आईडी को आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे अगर 3 बार से ज़्यादा गलत अंगूठा लगा दिया आपने तो उस कंडीशन में भी आपकी आईडी को 24 घंटा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जिस समय कस्टमर का APS कर रहे हैं उस समय भी आपने 3 बार गलत अंगूठा लगा दिया तो उस कंडीशन में भी आपका जो है आईडी 24 घंटा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी नियमों को अब पालन करना होगा और प्रॉपर रूप से डेयरी मेंटेनेंस हो गया। आपके पास एक शॉप होना चाहिए, तभी आप अच्छी खासी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके बाद जो लोग दिन में 100-150 ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे अब उनको थोड़ी सी मुश्किल झेलना पड़ सकता है, क्योंकि हर बार जो है कस्टमर का फिंगर और साथ में जो है आपको रिटेलर का फिंगर लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।